बीपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। ये इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 के डेटा के साथ है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर। सबसे पहले हमारे वित्त मंत्री जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने इस सर्वे को पेश किया। किस दिन पेश किया? तो 12 फरवरी को पेश किया। जब हम बजट पढ़ रहे थे तो 13 फरवरी था, इकोनॉमिक सर्वे 12 फरवरी है। पहली बार ये कब आया था? 2006-2007 में सुशील मोदी जी, जिनका अब निधन हो गया इस साल, तो ये सबसे पहला हमारा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण लेकर आए थे। अब हम आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे कि ये ना दो फॉर्म में रहता है। बेसिकली वर्तमान मूल्य जो कि आपका जो कि करंट प्राइस है, करंट प्राइस पे, और स्थिर मूल्य जो कि कांस्टेंट प्राइस है। तो हमारा जीएसडीपी यानी कि हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमने कितनी कमाई की, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उससे कितनी कमाई की। तो सकल घरेलू उत्पाद अगर हम देखेंगे वर्तमान मूल्य यानी कि ये करंट प्राइस पे है, तो करंट प्राइस पे है 7,51,396, जो कि पिछले बार से कितना बढ़ गया है? 15.5% की इसकी वृद्धि हुई है। लेकिन जब हम कांस्टेंट प्राइस पे या स्थिर मूल्य पे देखेंगे तो ये है 4,42,473 करोड़, जो कि पिछले बार से अगर हम इसको कांस्टेंट प्राइस पे देख रहे हैं तो ये 10.64% बढ़ चुका है। यही डेटा आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो कि कांस्टेंट प्राइस पे पूछा जाता है। अब हम देख रहे हैं बिहार में प्रति व्यक्ति आय यानी कि जो टोटल कमाई हुई है उसको अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? ये है 59,637। एक इंसान जो बिहार में रह रहा है वो साल भर में 59,637 रुपीस कमाता है। अगर इसको हम इन्फ्लेशन के साथ देखेंगे तो ये नॉमिनल रेट पे 13.9% की वृद्धि हुई है। अगर हम विदाउट इन्फ्लेशन देखेंगे यानी कि अगर हम रियल देख रहे हैं तो ये 9.7% की वृद्धि हुई है ना। तो बेसिकली जब हम इन्फ्लेशन के साथ देख रहे हैं, जो रियल हम देख रहे हैं तो वो 9.5 9.7 है, और जो नॉमिनल है, नॉमिनल हम देख रहे हैं तो ये 13.9% है। इसको मौद्रिक और रियल आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर, सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो पटना का है, फिर बेगूसराय का है, फिर मुंगेर का है। सबसे कम है शिवहर में, शिवहर से थोड़ा ज्यादा है अररिया, यानी कि बॉटम 3 में शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है, राइट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। जो रियल फॉर्म में हम देखेंगे यानी इन्फ्लेशन है तो इस कारण से हम ज्यादा नहीं बढ़े हैं, हम सिर्फ 9% ही बढ़े हैं। लेकिन अगर हम इसको बेस ईयर 2011 के फॉर्म में देखेंगे कि उस समय से लेकर अभी तक हम कितना बढ़े हैं, तो हम 13% तक बढ़ चुके हैं। लेकिन रियल पूछा जाएगा तो हम 9% तक ही बढ़े हैं। 35,119 रुपए हमारी एक साल की कमाई है जो बिहार में रह रहे हैं पर कैपिटा इनकम पे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। 20% जो भी 100 रुपए जाता है उसमें से 20% प्राइमरी सेक्टर से जाता है, 20% सेकेंडरी सेक्टर से जाता है और 60% जो है वो टर्शियरी सेक्टर से पैसा जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर बढ़ रहा है, 6.7% तक बढ़ा है, सेकेंडरी सेक्टर 6.9% और टर्शियरी सेक्टर 13% तक ये बढ़ा है। ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 13% बढ़ा है। सबसे ज्यादा योगदान जो है वो टर्शियरी सेक्टर यानी कि 60% का ही है। आगे देखेंगे फसल का योगदान 9.9% है, फसल के क्षेत्र से 9.9% योगदान मिल रहा है, और पशुधन से 6.6% तक का योगदान मिल रहा है हमारे पूरे जो भी जीएसडीपी आ रहा है उसमें। अब खर्च और प्राप्ति, तो पिछले साल हमारा जो खर्च हुआ वो 2.32 लाख करोड़ रुपीस हुआ, ठीक है, 2.32 लाख करोड़, जिसमें से राजस्व खर्च जो कि रिकरिंग था, हर मंथ हो रहा था, ये 1.84 लाख करोड़ हो रहा है, जो कि पूरे खर्च का 79.3% था। और एक ही बार में जो पैसा खर्च हो रहा है ये 0.48 लाख करोड़ था, जो कि 20.7% है पूरे खर्च का। जनरली क्या होना चाहिए कि पूंजीगत खर्च ज्यादा होना चाहिए, राजस्व खर्च कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है। तो लगभग हम 80% अभी भी राजस्व खर्च कर रहे हैं। सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक क्षेत्र में हमने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, 48% हम सामाजिक काम करने के लिए पैसे को खर्च कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा मिल कहां से रहा है? कर के क्षेत्र, कर से हमें सबसे ज्यादा 80% तक पैसा मिल रहा है। पैसा मिल कितना रहा है? राजस्व जो प्राप्ति हुई है यानी कि जो रेकरिंग प्राप्ति है वो मिल रही है 1.73 लाख करोड़,
और जो पूंजीगत प्राप्ति है जो एक ही बार में मिल जाती है, ये मिल रही है 0.48 लाख करोड़। ठीक है, तो घाटा कितना हुआ, यानी कि प्राप्ति जो हुई और जितना हमने खर्च किया उसमें हमारा जो घाटा है वो आ रहा है कितना, राजस्व घाटा आ रहा है, क्योंकि पूंजीगत जो है वो आप देखिएगा कि 0.48 लाख करोड़ पूंजीगत प्राप्ति भी है और खर्च भी पूंजीगत उतना ही हुआ है। तो घाटा जो है वो सिर्फ आपका राजस्व ही है, 11,288 करोड़ जो है वो हमारा घाटा है। अब हम अन्य फैक्ट्स देखेंगे तो सर्वेक्षण के अनुसार कहा गया है कि 2070 में बिहार पूरी तरह से जीरो कार्बन हो जाएगा, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन हमारा जो है वो नेट जीरो हो जाएगा। जितना हमने उत्सर्जन किया उतना ही हमने यूज भी कर लिया। सिंचाई का क्षेत्र हमारे पूरे बिहार में 37.38 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र सिंचित है, यानी कि इसमें पानी पटाया जाता है, इरिगेशन होता है। अब इरिगेशन में आप देखेंगे कि जब इरिगेशन हो रहा है तो खाद्यान्न में कितना उपजाऊ है, तो 197.36 लाख टन, जो भी चावल दाल धान जितना भी आ रहा है वो सब मिलाकर कितना लाख टन आ रहा है, तो 197.36 लाख टन हमारे बिहार में इतना खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। जो सिंचाई है वो नलकूप से होती है, नहर से होती है और तालाब से होती है। पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा कहां से होती है, नलकूप से 63%, नहर से 31%, तालाब से 2.2%। वर्षा हमारे बिहार में कितनी हुई है इस बार, तो 849.1 mm, यानी अगर सेंटीमीटर में आप देखिएगा तो ये करीबन 85 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। जनरली ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि ये 100 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए सर्वेक्षण कह रहा है कि 85 सेंटीमीटर तक ही वर्षा हमारे बिहार में हुई है। सिंचाई की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इसके लिए जो परियोजना है और जो सिंचाई हो रही है तो वो रोहतास में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, उसके बाद औरंगाबाद में है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण है, और सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र है शिवहर। शिवहर में सबसे कम सिंचाई हो रही है। रोहतास में सबसे ज्यादा सिंचाई है, यही कारण है कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसके उत्पादन में सबसे आगे रोहतास है। चावल में रोहतास है, फिर औरंगाबाद है, फिर कैमूर है। गेहूं में रोहतास है, कैमूर है, फिर भोजपुर है। और दाल की बात करेंगे तो दाल में जो टाल मिट्टी होती है वो पटना की है, तो पटना जो है वो सबसे आगे है, फिर औरंगाबाद है और फिर पटना ही के नीचे नालंदा है जहां ताल मिट्टी पाई जाती है। केला में वैशाली हाजीपुर सबसे आगे नहीं है, मधुबनी सबसे आगे है, मधुबनी के बाद वैशाली है, फिर मुजफ्फरपुर है। लेकिन लीची में ऑब्वियसली मुजफ्फरपुर सबसे आगे है और फिर पूर्वी चंपारण है और फिर वैशाली है। ठीक है, तो वैशाली यहाँ पे भी है, मुजफ्फरपुर सबसे आगे है और यहाँ पूर्वी चंपारण है बीच में। ठीक है, पूर्वी चंपारण को भी ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है बिहार में प्रगति हो रही है, क्योंकि बिहार में प्राथमिक शिक्षा में अब कोई भी पढ़ाई नहीं छोड़ रहा है। प्राइमरी में सब कोई जो है वो 0% तक की पढ़ाई, मतलब अब प्राइमरी सेक्टर में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो प्राथमिक शिक्षा छोड़ रहा है, छोड़ने का स्तर 0 पहुंच गया है। तो जो सवाल आ सकते थे ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन जो सवाल आ सकते थे आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली हैं। कैसा लगा ये सेशन बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से आप रोज सुबह 8 बजे मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, वहां पे भी हम डेटास को MCQ के माध्यम से करेंगे। थैंक यू।